यहाँ हमें एक समीकरण दे रखा है 2x माइनस 1 गुणा x प्लस 4 बराबर 0। वीडियो को रोकिए और इस समीकरण का हल ज्ञात करने का प्रयास करिए, यानी कि आपको उन x मानों को ज्ञात करना है जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। उम्मीद है आपने इसे हल करने का प्रयास किया होगा। चलिए इसे साथ में हल करते हैं। देखने से लग रहा है कि यदि हम इन दोनों पदों को आपस में गुणा कर दें तो शायद इसका हल निकल आए, पर इसे हल करने का यह तरीका ठीक नहीं है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दो पदों 2x माइनस 1 और x प्लस 4 को आपस में गुणा करने पर हमें गुणनफल 0 के बराबर प्राप्त हो रहा है। गुणनफल 0 के बराबर प्राप्त करने के लिए या तो ये पहला पद 2x माइनस 1 0 के बराबर होना चाहिए, या ये दूसरा पद x प्लस 4 0 के बराबर होना चाहिए, या ये दोनों पद 0 के बराबर होने चाहिए। आइए इस विचार को पहले अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो चर a और b इस प्रकार से हैं कि उनका गुणनफल 0 के बराबर है। अब आप सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि a और b दोनों 0 ना हो पर उनका गुणनफल 0 के बराबर हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहने का अर्थ यह हुआ कि a गुणा b 0 के बराबर हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि इन दोनों में से कम एक चर 0 के बराबर हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a गुणा b बराबर 0 का अर्थ हुआ a बराबर 0 या b बराबर 0 या दोनों a और b बराबर 0। उदाहरण के लिए यदि a का मान 2 है तो ab को 0 होने के लिए b को 0 होना पड़ेगा। यदि b का मान 7 है तो ab को 0 होने के लिए a को 0 होना पड़ेगा। यदि a और b दोनों 0 है तो ab 0 होगा ही। अतः हम कह सकते हैं कि ab को 0 होने के लिए a और b में से कम एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। यह एक बहुत ही आवश्यक परिणाम है। आइए इसको एक नीले बक्से में करके लिख लेते हैं। आइए अब अपने प्रश्न पर वापस चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो पद हैं 2x माइनस 1 और x प्लस 4 जिनका गुणनफल 0 के बराबर है। इसका अर्थ यह हुआ कि या तो 2x माइनस 1 बराबर 0 होगा या x प्लस 4 बराबर 0 होगा, या ये दोनों पद 0 के बराबर होंगे। आइए इन्हें एक एक करके हल कर लेते हैं। 2x माइनस 1 बराबर 0। यदि हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में 1 जोड़ दें तो यहां से हमें मिल जाएगा 2x बराबर 1। ये माइनस 1 और प्लस 1 मिलकर बन जाएगा 0, और यहाँ पर जब हम 0 में 1 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो यहाँ से हमें मिल गया 2x बराबर 1, और इसको आगे हल करेंगे। दोनों पक्षों को यदि हम 2 से भाग दे दें तो हमें मिल जाएगा x बराबर 1/2। यहाँ दूसरे पद में हम यदि दोनों पक्षों में -4 को जोड़ दें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x बराबर -4। इसका अर्थ यह हुआ कि इस समीकरण का हल हुआ 1/2 और -4। अब यदि हम इस समीकरण में x की जगह 1/2 डालें तो यहाँ हमें पहले पद में मिलेगा 2 गुणा 1/2 माइनस 1 जो कि होता है 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करें हमें उत्तर मिलेगा 0। इसी प्रकार से इस समीकरण में यदि हम x की जगह -4 डाल दें तो यहाँ दूसरा पद हमें मिलेगा -4 प्लस 4 जो कि हो जाएगा 0, और इस दूसरे पद में हम जब पहले पद का गुणा करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 0, यानी कि 1/2 और -4 इस समीकरण के हल हो गए। चलिए अब एक दूसरा प्रश्न हल करते हैं। मान लीजिए हमें एक फलन दे रखा है fx बराबर x माइनस 5 गुणा 5x प्लस 2, और हमसे इस फलन के शून्यक या जीरोस पूछे गए हैं, यानी कि हमसे उन x मानों को पूछा गया है जिनके लिए fx का मान 0 के बराबर हो जाए। वीडियो को रोकिए और स्वयं से इसे हल करने का प्रयास करिए। चलिए साथ में हल करते हैं। अब इसे हल करने के लिए हमें x माइनस 5 गुणा 5x प्लस 2 बराबर 0 इस समीकरण को हल करना होगा। हमें इसे हल करने पर वो x मान मिल जाएंगे जिनके लिए ये समीकरण 0 के बराबर हो, यानी कि हमें दिए गए फलन के शून्यक मिल जाएंगे। अब ये गुणनफल 0 के बराबर हो, इसके लिए या तो x माइनस 5 बराबर 0 होगा या 5x प्लस 2 बराबर 0 होगा। आइए इन्हें एक एक करके हल कर लेते हैं।
x माइनस 5 बराबर 0। इस समीकरण के दोनों पक्षों में यदि हम 5 को जोड़ दें तो यहां से हमें मिल जाएगा x माइनस 5 प्लस 5 बराबर 0 प्लस 5, और यहां से हमें मिल जाएगा x बराबर 5। इसी तरीके से दूसरे वाले पद से हमें मिलेगा 5x प्लस 2 बराबर 0। दोनों पक्षों में यदि हम माइनस 2 को जोड़ दें तो यहां से हमें मिलेगा 5x प्लस 2 माइनस 2 बराबर 0 माइनस 2। ये बराबर हो गया 5x बराबर माइनस 2 के, और अब हम दोनों पक्षों को 5 से यदि भाग दे दें तो यहां से हमें मिल जाएगा x बराबर माइनस के 2/5। यानी कि इस दिए गए फलन के हमें दो शून्यक मिल गए, 5 और माइनस 2/5। यानी कि इन दोनों x मानों पर इस फलन का मान 0 के बराबर आ जाएगा। यदि हम इस फलन में x का मान 5 प्रतिस्थापित करें तो ये पहला पद 0 के बराबर हो जाएगा और दूसरा पद हो जाएगा 5 गुणा 5 प्लस 2 यानी कि 27 के बराबर। यानी कि इस फलन का 5 पर मान आ जाएगा 0 के बराबर। और इसी तरीके से यदि हम x की जगह माइनस 2/5 प्रतिस्थापित करें तो ये दूसरा पद 0 के बराबर हो जाएगा और पहला पद चाहे कुछ भी हो, फलन का मान एक बार फिर से माइनस 2/5 पर 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरीके से हम शून्य गुणनफल गुणधर्म का प्रयोग करके दिए गए समीकरणों को हल कर सकते हैं।